इंदौर के राजा रघुवंशी की शिलांग में हुई हत्या के मामले में जिस तरह से खुलासा सामने आया है वो बेहद ही चौंकाने वाला है। यह पूरा मामला प्यार, शादी और उस धोखे के कॉकटेल का है जो मुड़ गया है, जिसने सभी को झकझोर दिया है। हर कोई स्तब्ध है। पुलिस खुलासे में पत्नी सोनम रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य मास्टरमाइंड मानी जा रही है, वो सामने आई है। सो ऐसे में टॉप स्टोरी, सबसे बड़ा सवाल कि जब सोनम की शादी उसकी रजामंदी से हुई थी तो फिर उसने अपने पति की हत्या क्यों करवाई? पति की हत्या के लिए सोनम ने हनीमून वाला रास्ता क्यों चुना? सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कैसे पूरी वारदात को अंजाम दिया? देश भर में कैसे रिश्तों का कत्ल बेहद ही शातिराना तरीके से किया जा रहा है? आखिर आधुनिकता के इस दौर में सामाजिक तौर पर रिश्तों में साइकोलॉजिकली ऐसा हो क्या रहा है? आज आपको इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। इंदौर का ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून पर शिलांग गए, लेकिन उनकी वापसी उनकी डेड बॉडी के रूप में हुई। इस मामले में पुलिस ने जो खुलासा किया वो हर किसी के पैरों तलों से जमीन खिसका दे। खुलासा यह कि पत्नी सोनम बेवफा निकल गई। उसने सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवा दी कॉन्ट्रैक्ट किलर्स के हाथों। सोनम रघुवंशी ने भाड़े के हत्यारे बुलाकर अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। इस हत्या की साजिश सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी। और यह सारा खुलासा सोनम की गिरफ्तारी के बाद पूरा हुआ। यूपी के गाजीपुर में सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार किया गया। राजा रघुवंशी की शिलांग में हत्या के बाद सोनम 17 दिन बाद पुलिस को यूपी के गाजीपुर में एक ढाबे पर मिली। सोचिए, मेघालय के शिलांग से 1100 किलोमीटर दूर गाजीपुर में आकर सोनम मिलती है। बताया जा रहा है कि बीती रात सोनम रोते बिलखते गाजीपुर, यूपी के गाजीपुर पहुंच गई। रोई जा रही थी, बिलखती जा रही थी। जहां पर ढाबे पर रुकी वो ढाबे वाला कह रहा था बीच में बेहोश भी हो रही थी। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस वहां पर पहुंची। तो इस दौरान सोनम ने अपने एक बयान में कहा कि वो आरोपी नहीं है, उसके पति को मार दिया गया है, वो तो विक्टिम है। जब गाजीपुर के ढाबे पर थी तब उससे कुछ पूछताछ की गई थी। पहले आप वो सुनिए, फिर सुनाते हैं। आप देखिए किधर से आई है, इधर से किधर से पहले विक्टिम बता रही थी खुद को। इस हालत में ये साउंड बाइट आई जिस वक्त ये बोला गया कि जैसे बेहोश हो रही थी, कुछ खाया ना हो, वो तो बेहोश हो गई थी। ये सोनम ने कहना था कि मैं बेहोश हो गई थी। इस बात का खुलासा सबसे पहले किया किसने? मेघालय के डीजीपी ने, क्योंकि मेघालय गए थे। मेघालय डीजीपी के मुताबिक सोनम ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराया। दरअसल सोनम किसी और से प्यार करती थी। यहां पर आता है लव ट्रायंगल। लेकिन घर वालों ने उसकी शादी राजा से करवा दी। सोनम के मन में कोई और था, अब ये किसी को पता नहीं था। पुलिस का दावा है कि पत्नी सोनम ने ही राजा को रास्ते से हटाने के लिए पूरी साजिश रची है। अब क्योंकि मेघालय में थे, शिलांग में थे, तो वहां ही जो है ये पूरी रिपोर्ट सामने आई। तो सोनम को राजा की हत्या का मास्टरमाइंड कैसे बताया गया, वो कैसे बनी, गाजीपुर तक कैसे पहुंची, कैसे अपने पति की हत्या की, आइए सुनते हैं मेघालय पुलिस क्या कहती है। When we actually had connected the dots, it was actually Raj Kushwaha with Sonam. All these days, Sonam was underground. People also had gone underground. And yesterday, when the operation started, suddenly she surfaced. What does it indicate? Sonam also is a prime accused out here.
तो उन्होंने कहा कि पूरी घटना को उन्होंने ये खंगाला है और फिर उसके बाद आकर के कहा कि यही मास्टरमाइंड है। एमपी पुलिस के साथ ये पूरा जो है उन्होंने उसकी कोऑर्डिनेशन से पूरी बात की। अब इस पूरे घटनाक्रम को लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम ने देखा कि आखिर किस पर भरोसा करें। जब पत्नी ही अपने सुहाग की कातिल बन जाए तो किस पवित्र रिश्ते पर भरोसा करें। राजा रघुवंशी की मां ने सोनम को लेकर के जो बातें की, हमने उनसे भी बात की, वो भी हैरान करने वाली है। न्यूज 24 ने जब राजा की मां से बात की तो उन्होंने बताया कि शादी के बाद 11 से 20 मई तक, 11 को शादी हुई थी, 11 से 20 मई तक सोनम हमारे यहां थी। कोई परेशानी नहीं थी, बिल्कुल नॉर्मल, उसके व्यवहार में भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं आ रही थी। हालांकि राजा रघुवंशी की मां के मुताबिक शादी के बाद घर में शिलोंग जाने की कोई बात ही नहीं हुई थी। सोनम ने कहा था कि वो घूमने जाना चाहती है, लेकिन राजा ने मना कर दिया था। बाद में राजा ने कहा कि सोनम ने टिकट करा ली है, अब मैं क्या करूं, अपनी मां को कहा। अब 6-7 दिन का टूर था तो उसकी मां कहती है कि मैंने भी कहा कि ठीक है चले जाओ। जाने से पहले 1 दिन पहले वो शॉपिंग के लिए गए। राजा की मां याद करते हुए कहती है कि सोनम ने जाने का टिकट तो करा लिया, लेकिन दोनों का कराया था, लेकिन वापसी का टिकट नहीं कराया। अब राजा की मां ने बताया कि शादी से पहले एक बार राजा ने सोनम से फोन पर बात की थी। तब राजा ने अपनी मां से कहा था कि सोनम जो है मुझ में इंटरेस्ट नहीं ले रही है, मैं शादी नहीं करूंगा। इसके बाद खुद सोनम से उसकी मां ने बात की, फोन किया और पूछा कि क्या कुछ परेशानी है बताइए। तब सोनम ने कहा कि मैं ऑफिस के काम में व्यस्त रहती हूं, इसके बाद और कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोनों की बात होने लगी। अब क्या कहना है राजा की मां का जब हमने उनसे बात की, सुनिए आप। मेरे को तो अभी भी विश्वास नहीं था, मगर सुनने में आ रहा है। जहाँ भी पूछा था वहाँ बोला था 3 आदमी 1 लेडीज है, तो लेडीज थी तो कौन थी? लेडीज तो फिर यही थी ना। लेडीज का नाम ऊपर क्यों नहीं आ रहा था? जितनी भी जगह पर ने पूछा कि सोनम किसके साथ है, तो सोनम 3 आदमी के साथ है। सोनम 3 आदमी के साथ है, 1 लेडीज साथ में है। उनके शास्त्री ने भी यही बोला कि सोनम के साथ 3 आदमी है। सोनम मतलब सुरक्षित है और सोनम सुरक्षित थी। सोनम के साथ कुछ गलत क्यों नहीं हुआ? अगर किसी ने अगवा करा था, कुछ भी करा था, कोई दूसरे इलाके से ले गया था, तो सोनम को इस तरीके से छोड़ के नहीं जाता। पूरी प्लानिंग है हनीमून पर जाने की, किसने की थी और टिकट किसने कराए थे? सोनम की प्लानिंग थी, सोनम ने टिकट की थी, वो सोनम ने प्लानिंग बना ली। कब बना ली? राजा पास तो फोन आया, राजा को टिकट तक नहीं दी गई। कितने बजे की फ्लाइट थी? राजा को 6:30 बजे वहाँ बुलवाया गया। जब सोनम को मैंने फोन लगाया कि तुमने राजा को इतने जल्दी क्यों बुलवाया, तो सोनम ने बोला कि मम्मी वो उठते नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि जल्दी आना। तो मैंने कहा ऐसा भागते हुए गया। अच्छा, किस तरीके का व्यवहार था सोनम का घर में आप लोगों के साथ में? 11 मई को शादी की, 20 तारीख को निकल गए, 10 दिन के आसपास का रहा। इसमें बीच में आप लोगों ने विदाई भी की। कितने दिन आप लोगों के साथ रही सोनम? सोनम 4 दिन हमारे यहाँ रही। 4 दिन के बाद चौथे दिन हमने विदाई करी, बहुत धूमधाम से अच्छे से विदाई भी करी। हमने उसको अच्छे से लेके भी आए, पैर भी मड़वाए उसके, सब कुछ हमने बहुत अच्छा। डेकोरेशन भी अभी उसके रूम में पड़ा होगा है कि उसका वो भी नहीं निकाला मेरे बच्चे के कमरे में से में। और उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मैं मेरे बच्चे से पूछ नहीं सकती हूँ। मां कह रही मैं तो अपने बच्चे से पूछ नहीं सकती। अब सवाल उठता है कि आखिर सोनम इतने दिनों बाद सामने क्यों है? आखिर क्यों अब तक फिर वो पुलिस और अपने रिश्तेदारों और तमाम लोगों से भागती रही? अब ये जानने से पहले आपको बताते हैं कि इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उसके बाद ये खुलासा हुआ। इसमें राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी नाम के 4 युवक हैं। राज कुशवाहा जिसकी उम्र महज 21 साल है, विशाल चौहान 22 साल का है, आकाश राजपूत 19 साल और आनंद कुर्मी, चारों की तस्वीर आप देख लीजिए, वो 23 साल का है। राज कुशवाहा, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, ये 4 युवक हैं। राज कुशवाहा और विशाल चौहान को इंदौर से गिरफ्तार करती है पुलिस। आकाश राजपूत को इंदौर के पास और आनंद कुर्मी को बीना, एमपी के बीना के बादसारी गांव से पकड़ती है। कॉल डिटेल्स पुलिस ने निकाली और उसके बाद सीडीआर के आधार पर इन सभी को ट्रेस किया गया और उसके बाद एक कड़ी जोड़ी गई, अरेस्ट कर लिया गया। कैसे चारों जुड़े अब देखिए। यहीं से कहानी जुड़ती है, एक नया मोड़ लेती है। जो सोनम वारदात के इतने दिनों तक बाहर नहीं आई थी वो बाहर आती है। वो राज कुशवाहा और दूसरे आरोपी के गिरफ्तार होते ही अचानक सामने आ जाती है, जो अपने आप में एक कहानी है।
दरअसल ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग का हमने आपको शुरू में बताया। इस कहानी में पति पत्नी और वो वाला मामला है। अब आपको बताते कैसे कि किस तरीके से ये पूरा मामला है। इंदौर में सोनम के पिता की एक प्लाईवुड फैक्ट्री है। सोनम के पिता की एक प्लाईवुड फैक्ट्री है और उसी फैक्ट्री में बतौर एचआर का काम सोनम संभालती थी। छोटी सी फैक्ट्री है। इसी फैक्ट्री में ये जो राज है, ये राज एक मैनेजर के तौर पर काम करता है, एक लड़का। सोनम और राज के बीच वहां पर बातचीत शुरू हुई। कहा गया कि प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। आरोपी राज कुशवाहा सोनम से 5 साल छोटा है। सोनम और राज का लंबे समय से वहां अफेयर चल रहा था। शादी के बाद भी दोनों के बीच बातचीत होती थी। यहां तक कि सोनम जब हनीमून पर गई तब भी वो राज कुशवाहा से फोन पर बात करती थी। कॉल डिटेल्स सामने आएगी। अब दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान सोनम राजा रघुवंशी के परिवार से अभी उसने बात नहीं की। अब वो चला गया तो बात करती या फिर पहले करती, परिवार से बात नहीं की। पुलिस के मुताबिक इस प्रेम प्रसंग के चलते ही सोनम ने राज के साथ मिलकर राजा की हत्या की साजिश रच दी। Raj Kushwaha was not here, but he was handling the 3 assailants. Can we say that he's the mastermind? Like I said, he's the prime accused. अब सोनम के पिता की बात सुना देते हैं। सोनम रघुवंशी के पिता से भी हमने बात की, देवी सिंह। उन्होंने कहा कि मेघालय पुलिस गुमराह कर रही है। मेरी बेटी सोनम बेगुनाह है, वो ऐसा गुनाह कर ही नहीं सकती। सोनम के पिता ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि उनकी बेटी ने अपने पति की हत्या भी करवाई होगी। उनका कहना है कि मेरी बेटी तो बेगुनाह है और मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ गई है। उनका वर्जन में सुनिए। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती। मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए। पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा। वहाँ पे मेरे को पूरा 100% विश्वास है मेरी बच्ची ऐसी हरकत नहीं कर सकती है। वो वहाँ की जो पुलिस है वो मनगढ़ंत कहानी बना के खड़ी कर रही है, क्योंकि वो उनका बचाव कर रहे हैं। सोनम के पिता के अपने दावे हैं, लेकिन पुलिसिया जांच में पता चला है कि जब 11 मई को सोनम की शादी राजा रघुवंशी से हुई थी तो सोनम ने प्रेमी के साथ मिलकर शादी के 6 दिन बाद ही पति को मौत के घाट उतारने वाली योजना बना क्यों ली थी। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा ने ही राजा को रास्ते से हटाने के लिए मारने का प्लान बनाया। इसी साजिश में सोनम और राज का साथ राज के 3 दोस्तों ने दिया, जो हमने तीनों की तस्वीरें दिखाई। तीनों दोस्त विशाल, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत अब पूरी प्लानिंग में इन्वॉल्व हो गए। अब प्लान के मुताबिक उन्होंने राजा और सोनम को पहले गुवाहाटी भेज दिया। घर गुवाहाटी कह के गए थे, हत्या शिलोंग में हुई है। फिर कह दिया कि आप शिलोंग चले जाओ वहां से। सोनम सब कुछ जो है वो गाइड करी थी। हालांकि उसकी मदर पहले भी कह रही कि लास्ट मोमेंट पे बताती थी, बहुत जल्दी बता दिया कि कहां जा रहे हैं, बहुत जल्दी बुला लिया, कहां जा रहे हैं कहां नहीं, ये भी जो है बहुत बाद में बताया। शिलोंग पहुंचते ही राज के तीनों दोस्त भी शिलोंग पहुंच गए। सोनम जानबूझकर राजा को डबल डेकर इलाके में ले गई, जहां राजा की हत्या कर दी गई। राजा की छिपाई गई लाश का मिलना ही जांच का टर्निंग पॉइंट था। उसी के बाद लापता सोनम शक के दायरे में आ गई। अब बात दिलचस्प यह है कि इस पूरी साजिश में राज कुशवाहा पर किसी को शक ना हो, इसलिए वो खुद नहीं गया, बल्कि हत्यारे की व्यवस्था की और मरवाया। सोनम को लेकर एक सवाल और उठ रहा है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी के मुताबिक राजा और सोनम असम में कामाख्या माता मंदिर दर्शन के लिए घर से निकले थे। क्या के निकले थे? फिर शिलोंग कैसे चले गए, एक और स्टेट? मेघालय जाने का प्लान कैसे बन गया, हम नहीं जानते। राजा के भाई ने इसका भी जिक्र किया कि सोनम ने लौटने का टिकट ही नहीं कराया। राजा का कहना उस टाइम मतलब ये था, बोले भैया सोनम की प्लानिंग में और अपने हम लोग वहाँ जा रहे हैं, शिलोंग जा रहे हैं। तो मैंने ठीक है बेटा, बाकी जाओ तो मगर इसी जगह मत जाओ जहाँ मतलब क्या जो कोई जानता करता नहीं है। बोले भैया शिलोंग जो है, हम शिलोंग नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अपने आसाम जा रहे हैं। मैंने ठीक है आसाम जा रहे, आसाम अच्छी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। आसाम में कामाख्या देवी के दर्शन करे उन लोगों ने, और उसके बाद फिर उन्होंने शिलोंग के प्लान बना था उन लोगों का। फिर शिलोंग गए थे लोग घूमने के लिए। प्लान तो कामाख्या देवी मंदिर तक का था, उसके आगे जो प्लान बना जो है वो प्लान इन दोनों ने बनाया कि एक ने बनाया, ये मुझे पता नहीं। अब सबके जहन में यह भी आ रहा है कि आखिर इस मामले में इतने सवाल क्यों उठ रहे हैं। तो इसका जवाब है दोनों, यानी राजा और सोनम के परिवार का सामाजिक ताना बाना। ये परिवार जाहिर सी बात है ना, 2 शादी अरेंज मैरिज थी, साथ में ये भी मेंशन करते फिले। अब रिश्ता कैसे तय हुआ था ये थोड़ा सुन लीजिए। राजा रघुवंशी और सोनम दोनों का परिवार एमपी के इंदौर में ही रहता है।
सोनम और राजा रघुवंशी के रिश्ते की शुरुआत 1 अक्टूबर 2024 को होती है समाज की परिचय पुस्तिका के जरिए, यानी कि एक तरीके से मैट्रिमोनियल तरीके की जो बुक जो होती है, जो एक ही जैसे कुल के या समाज के लोग हैं वो मिलते हैं, तो उस तरीके से बताया जा रहा है कि रामनवमी के दिन समाज का भंडारा होता है। अब उस दिन शादी के योग्य लड़के लड़कियों के नाम जो है पेरेंट शेयर करते हैं, वो उस पुस्तक में छपते हैं और फिर जो परिवार इंटरेस्टेड होता है एक दूसरे के परिवारों को देख करके, प्रोफाइल देख करके वो आपस में मिल लेते हैं। उस समय तक दोनों परिवारों के बीच कोई परिचित था नहीं। पुस्तिका में नाम प्रकाशित होता है दोनों का, तब उसमें सभी लड़के लड़कियों की जानकारी छपी होती है। इसके बाद दोनों परिवार एक दूसरे के बारे में जानते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं। दोनों परिवार एक दूसरे को जांचने के बाद आपसी सहमति से मिलते हैं, सोनम और राजा का रिश्ता तय कर देते हैं। यह पूरी तरह से अरेंज मैरिज हुई। दोनों परिवार इस रिश्ते से खुश थे, दोनों ने बिना किसी दबाव के शादी की। लेकिन इसके बावजूद सोनम बेवफा कैसे निकल गई? अब उसको पता था कि अगर उसका कोई अफेयर है तो उसने क्यों शादी के लिए हां की और कैसे जो है ये जान गई। अब आपको राजा और सोनम के रिश्ते की औपचारिक शुरुआत और अंत तक की पूरी टाइमलाइन बताते हैं। 11 मई को इंदौर में 29 वर्षीय ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और 25 वर्षीय सोनम की धूमधाम से शादी होती है। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए असम के लिए रवाना होते। 22 मई को दोनों शिलोंग के नोंग्रियाट के शिपारा होम स्टे में रुकते हैं। उसका रिकॉर्ड है। दोनों को आखिरी बार इसी होम स्टे से चेकआउट करते देखा गया। 23 मई को दोनों चिरापुंजी के नोंग्रेट गांव में डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने जाते हैं। उस दिन सोनम ने अपनी सास को फोन करके कहा कि वो जंगल में है, गायस का व्रत है। यह कॉल उसकी आखिरी बातचीत थी। इसके बाद दोनों के फोन बंद हो गए। 24 मई को उनकी जो स्कूटी है जो उन्होंने हायर की होती है शिलोंग सोहरा मार्ग पर और सोहरा रिम के कैफे के बाहर मिलती है, लावारिस हालत में। इस दौरान परिजन कॉल करते रहते, कॉल मिलता नहीं, किसी का कॉल नहीं लगता। अब इसके बाद 26 मई को सोनम का भाई गोविंद और राजा का भाई विपिन रघुवंशी शिलोंग पहुंचते हैं कि पता तो करे, देखे तो सही कहां गए हमारे भाई बहन। इसी दिन दोनों के लापता होने की जानकारी मीडिया में आती है। 11 दिन के बाद 2 जून को ईस्ट खासी हिल्स में वेईसाडोंग फॉल्स नाम की एक जगह फॉल है, वहां 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिलता है। वो शव सड़ चुका होता है, गल चुका होता है। अब उस वक्त तक जब, क्योंकि दोनों भाई तलाश कर रहे होते हैं तो ऐसे में शव मिलता है, उस वक्त तक सोनम लापता थी, उसका पता ही नहीं है। शव 4 जून को मेघालय आ जाता है, ये लेकर के आ जाते हैं, मेघालय से जो है इंदौर लेकर के आ जाते हैं। पूरे मामले में जांच कर रही थी शिलोंग पुलिस, एमपी पुलिस की वो मदद कर रही थी। 8 जून की रात को एमपी के अलग अलग इलाकों से, जिसका हमने जिक्र किया, 3 युवकों की गिरफ्तारी होती है। इसके बाद 8 और 9 जून की दरमियानी रात यूपी के गाजीपुर से सोनम भी सामने आ जाती है। वो ढाबे पर सामने आ जाती है, एक तरीके से कहती है कि खुद को नहीं बचा पाती छपने के बाद कि ये 3 अगर कैरेक्टर आ गए हैं तो रात भी आ जाएगा, तो कुल मिलाकर के मेरा भंडाफोड़ हो चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये किस तरह की मानसिकता है कि एक लड़की जो महज कुछ दिन ही अपने पति के साथ रही और प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करवाती। मनोविज्ञान की भाषा में इसे क्या कहा जाए, यह जानने के लिए हमने जाने माने क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट जयंती दत्ता से बात की। आप सुनिए क्या कहना है उनका। ऐसे लोग जो होते हैं इनकी व्यक्तित्व में एक क्रिमिनल प्रोपेंसिटी होती है और उसका एक अहम हिस्सा होता है ग्रैंडियोसिटी, यानी कि अपने में एक भाव का मौजूद होना कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगी और निकल जाऊँगी। अब इनके साथ जो हुआ, इसके लिए पूरी, आप जैसे देख रहे हैं जिस तरह से इसने अंजाम दिया, पूरी प्लानिंग के साथ। आप बेवजह अचानक ही कहीं पे नहीं पहुंच जाते और आपके मिलने वाले भी वहाँ पे मौजूद हैं, तो आपने बोला कि मैं माता के दर्शन के लिए जा रही हूँ, वो भी आपने बोला कामाख्या। अब वहाँ गई नहीं गई, वहाँ से फिर आप चली गई शिलोंग, फिर वहाँ से चली गई आगे। कहीं कुछ ऐसा नहीं था जहाँ पे इन्होंने प्लानिंग नहीं की थी। और सबसे जो अचंभे वाली बात है, इन्होंने एयर टिकट जाने की तो कर ली, आने की नहीं करी। और दूसरी बात, अब जो ये कह रही हैं, जैसे मैं जानती हूँ क्रिमिनल माइंड जो होती है ना, उनका ये चीज़ जो घर वाले होते हैं उनको पता चल ही जाता है। हालांकि ये आपने देखा इस मामले ने कैसे सबको दहला दिया है
और जिस तरीके से मैम कह रही थी कि ऐसा कहीं ना कहीं थोड़ी एक टेंडेंसी हो ही जाती है, लेकिन बात यहां तक होती सिर्फ क्रिमिनल वारदात मान लेते, जो जिसने ये रची है उसको सजा मिलनी चाहिए, बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बात यहां पर खत्म नहीं हो जाती है ना। इकलौता मामला नहीं है ऐसा, तभी हमने कहा कि आज ये सच आपको बताते हैं। ये तो डोर, ये तो जिसे हम ये कहते हैं कि तो धागा ही बुनता चला गया। अभी आपको याद है ना, नीले ड्रम की एक तस्वीर आई थी। इस साल 3 मार्च को मुस्कान ने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर के पति सौरभ राजपूत की हत्या कर दी थी। उसके शव को टुकड़े टुकड़े कर नीले ड्रम में सीमेंट के साथ डाल करके बंद कर दिया गया था। इसके बाद साहिल और मुस्कान घूमने चले गए। जब लौटे दोनों तो सौरभ हत्याकांड का खुलासा हुआ। फिलहाल दोनों जेल में बंद हैं। इस वारदात के खुलासे के बाद इस नीले रंग के ड्रम से पुरुष डरने लगे। यह भी आंकड़े आए थे कि बाजार में नीले रंग के ड्रम बिकने कम हो गए। नीले रंग का यह ड्रम पुरुषों के खिलाफ हिंसा का प्रतीक बन गया। पहले तंदूर, फ्रिज, सूटकेस में लड़की महिला की लाश मिल जाती थी। बात आगे बढ़ी मेरठ की मुस्कान, तो आपने देखा नीले ड्रम तक में इस तरीके की घिनौनी चीज पैदा हो गई। अब सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की कातिल कहानी सबको सख्ते में डाल दिया। हो क्या रहा है? हर मां बाप अपनी बेटी या बेटा, उसकी शादी बहुत चाव से करता है। सोचिए किसी घर में 1 महीने में शादी है, 10 दिन में शादी है, अगले दिन बेटी की शादी, वो क्या सोच रहा होगा। इस मामले ने, ये बहुत बड़ा मामला जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है। अब पहले रिश्ते में एंटर करते हैं, 7 फेरे लेते हैं, रिश्ता करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे कत्ल कर देते हैं, कोई ड्रम से लेकर वो। शादी एक ऐसा पवित्र शब्द है, रिश्ता ऐसा पवित्र शब्द है जो एक परिवार, जो एक दिल नहीं मिलता, 2 परिवार मिलते हैं। लेकिन सोनम और राजा के रिश्तों ने हर घर के मां बाप को सख्ते में डाल दिया। ये 2 कहानी नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि आज ये सच इसलिए आपको बताना पड़ा। तो रिश्तों की कहानी है ना, बल्कि पूरी दुनिया में रिश्तों के कत्ल की सच्चाई सामने लाई। इन दोनों स्टोरीज के अलावा भी पिछले कुछ महीनों में ठीक इसी तरह की वारदातें सामने आती रही, जिसमें पत्नी अहम किरदार है, प्रेमी के साथ मिलती है, पति की हत्या करवा देती है। एक रिपोर्ट देखिए। अभी बीते मार्च में जयपुर में ही एक ऐसा मामला सामने आया था जिसके बारे में सुनकर ही लोगों की रूह कांप जाए। यहां 42 साल की गोपाली देवी ने अपने पति धन्नालाल की भी अपने प्रेमी दीनदयाल के साथ मिलकर इसलिए हत्या कर दी क्योंकि पति को पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल गया था, जिसके बाद महिला ने प्रेमी संग मिलकर पहले तो पति की जान ले ली, फिर उसके शव को बोरे में भरकर आग लगा दी। इस हैवानियत से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें महिला अपने प्रेमी संग बाइक पर एक बोरा लेके जाते हुए दिख रही है जिसमें उसके पति का शव है। जांच में पता चला कि 15 मार्च को धन्नालाल दीनदयाल की दुकान पर गया था जहां उसकी पत्नी गोपाली काम करती थी। दुकान पर दीनदयाल और धन्नालाल के झगड़े के बाद गोपाली और दीनदयाल ने धन्नालाल पर हमला कर दिया जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद उन्होंने शव को एक बोरे में भरकर आग लगा दी। मार्च में यूपी के औरैया में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था जहां एक नवविवाहित प्रगति यादव ने शादी के महज 14 दिन बाद ही अपने पति 25 वर्षीय दिलीप यादव की हत्या करवा दी। प्रगति ने अपने पति की हत्या की यह साजिश प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर रची। प्रगति और अनुराग पिछले 4 साल से रिलेशन में थे। प्रगति किसी भी हाल में अनुराग को पाना चाहती थी। ऐसे में उसने पति को रास्ते से हटाने के लिए खौफनाक साजिश रची और शादी के 15 दिन बाद 19 मार्च को दिलीप को गोली मरवा दी जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस इस मामले में प्रगति और अनुराग दोनों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि प्रगति ने शादी में मिले मुंह दिखाई के पैसे ही सुपारी किलर्स को दिए। जांच में पता लगा कि प्रगति और अनुराग ने दिलीप की हत्या के लिए रामजी चौधरी को 2 लाख रुपए दिए थे। इसी साल मार्च में यूपी के बिजनौर में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करवा दी थी। दरअसल 13 मार्च को होली के दिन मकरेंद्र अपनी पत्नी पारुल की दवा लेने मार्केट गए लेकिन वो वापस नहीं लौटा। 15 मार्च को मकरेंद्र की लाश अमरोहा में मिली। पुलिस की जांच में पता चला कि पारुल का प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसकी भनक मकरेंद्र को लग गई। इसके बाद पारुल ने अपने प्रेमी विनीत के साथ मिलकर मकरेंद्र की हत्या करवा दी। इसी साल यूपी के बिजनौर में ही रेलवे कर्मचारी दीपक कुमार की संदिग्ध परिस्थिति में लाश मिली। पत्नी शिवानी ने ससुराल वालों को बताया था कि दीपक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। दीपक के परिवार वालों को शक हुआ तो लाश का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। शिवानी ने पोस्टमार्टम का विरोध किया तो पुलिस का शक गहरा हो गया। बाद में पुलिस ने जब पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि दीपक की गला घोटकर हत्या कर दी गई थी और पत्नी ही कातिल निकली।
इसके बाद अप्रैल में हरियाणा के भिवानी में एक यूट्यूबर महिला ने प्रेमी संग पति की हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। यह रवीना नाम की यूट्यूबर महिला ने अपने यूट्यूबर बॉयफ्रेंड सुरेश के साथ मिलकर अपने पति प्रवीण की हत्या कर दी थी। पुलिस रिमांड के दौरान हिसार जिले के प्रेमनगर निवासी यूट्यूबर सुरेश ने बताया कि प्रवीण ने रवीना के साथ उसे आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद प्रवीण झगड़ने लगा तो रवीना के साथ मिलकर बेड पर ही चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस रिमांड के दौरान यूट्यूबर सुरेश ने पुलिस को बताया कि रवीना के साथ इंस्टाग्राम पर उसकी जान पहचान हुई थी, फिर साथ में वो शॉर्ट वीडियो बनाते थे। करीब तो हमने आपको कहा ना, एक दो नहीं, ये देखिए तमाम तरीके से। इस पे ये भी नहीं कह सकते रिश्तों को तार तार कर रही, किस तरीके से कत्ल कर रहे हैं। आज के दौर में रिश्तों की अहमियत घटती ही चली जा रही है। जिस तरीके से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है, रिश्तों का कत्ल तो होता है, ठीक है, लोग कहते हैं रिश्ते टूट जाते हैं, लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन रिश्तों के साथ जो रिश्तों में होता है उसका कत्ल करके बाहर आओ। साल 2022 की एनसीआरबी की रिपोर्ट आपके लेके आए हैं। प्रेम प्रसंग में 1400 से ज्यादा हत्याएं हुई। अवैध संबंध में 1420 हत्या की घटनाएं घट गई। ये बाकायदा आंकड़े हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक यह भी जान लीजिए कि देश भर में प्रेम प्रसंग में हत्या के सबसे ज्यादा मामले यूपी से हैं। साल 2022 में सिर्फ यूपी में 250 से ज्यादा हत्या के केसेस सामने आए। अवैध संबंध के 38 केसेस सामने आए। वहीं बिहार राज्य में प्रेम प्रसंग में 171 हत्याएं हुई। अवैध संबंध में 130 से ज्यादा हत्याएं हुई। एमपी में अवैध संबंध में हत्याएं बहुत सारी हुई। प्रेम प्रसंग में एमपी में 140, महाराष्ट्र में 143, तमिलनाडु में 77 केस हत्या के सामने आए। तो कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि बस होता ही चला जा रहा है। क्या पैटर्न है, क्या साइकोलॉजिकल इसके पीछे वजह है कि क्यों इस तरह की चीजें कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर भी बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की उस साइकोलॉजी को। सुनिए आप। साइकोपैथी है कि एक इंसान को आपने सिर्फ मारा नहीं, उसके कत्ल के बाद आपने उसको हिस्सों में काटा, उसके बाद उसको ड्रम में डाला। मैं नहीं मानती ये मेंटल पेशेंट्स हैं, लेकिन हाँ साइकोपैथी ज़रूर है, क्योंकि अगर ये मेंटल पेशेंट होते तो इस तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम को अंजाम नहीं दे पाते। लेकिन इस तरह से, इस बहसीपन से किसी की जान को ख़त्म करना और उसको ठिकाने लगाने के लिए इस तरह से टुकड़ों में काटना, किसी एक लेडी के लिए इट्स नॉट दैट ईजी अनलेस देयर इज सम काइंड ऑफ अ क्रिमिनलिटी इनसाइड यू। अब जो ये आप बता रहे हैं कि स्नेक से कटवाना, अब आप देखिए विलेज के माहौल में, एक ग्रामीण एटमॉस्फेयर में अगर इस तरह की क्रिमिनलिटी पनप रही है तो इट्स हाई टाइम कि वी डू समथिंग टू स्टॉप इट। और मेरा मानना है परपिट्रेटर को पनिशमेंट देना चाहिए, जेंडर को नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी था, भले भयावह सी ये सच आपके लिए हम दिखाएं, क्योंकि सोनम तो मर गई, मगर क्योंकि सोनम जिंदा है, लेकिन भरोसा तो मर गया ना। रिश्ते जिंदगी का सार होते हैं, आधार होते हैं। रिश्ते इसलिए कहते हैं कि इन्हें संजो कर रखना चाहिए, बना कर रखना चाहिए। ऐसा किसी के साथ ना हो जाए। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जिंदगी के प्राण ही ये रिश्ता ना ले ले।